Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about use selector, use dispatch. क्या होते हैं हुक, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्यों इनकी नीड पड़ी? 8th लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा कोड स्ट्रक्चर रिडक्स का कैसे रहना चाहिए, हमारे एक्शन क्रिएटर कहाँ पे रहना चाहिए, रिड्यूसर कहाँ पे रहना चाहिए। तो हम ये कहानी देखी थी बहुत अच्छे से 8th लेक्चर में। अच्छा, 7th लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी, कनेक्ट फंक्शन की। क्या होता था कनेक्ट फंक्शन? हाँ, तुम्हारे रिडक्स स्टोर को तुम्हारे कंपोनेंट के साथ क्या करता था, कनेक्ट करता था। ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमने रिडक्स पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने देखा ना रिडक्स को रिएक्ट के साथ कैसे करना। रिडक्स अलग लाइब्रेरी है, रिएक्ट रिडक्स अलग लाइब्रेरी है। तो जो कनेक्ट फंक्शन है वो रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी में रहता है। वो क्या करता है, वो बेसिकली तुम्हारा कनेक्शन बैठाता है किसके बीच में, रिडक्स और रिएक्ट के बीच में। चलो बढ़िया है। अच्छा, क्या देखते हैं कहानी। यहाँ पे देखो दे रखा है ना रिडक्स लाइब्रेरी। रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी में क्या रहता था, प्रोवाइडर कंपोनेंट भी है, एक कनेक्ट फंक्शन भी है। दोनों के बारे में बताया था। प्रोवाइडर कंपोनेंट रैप करता है, उसके थ्रू हम स्टोर को एज अ पूरे एप्लीकेशन में पास कर सकते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रोवाइडर कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टोर टू ऑल रिएक्ट कंपोनेंट एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ पास स्टोर मैनुअली एज अ प्रॉप। ठीक है, इस तरीके से कहानी हुई, अच्छे से हमने बताया था। तो कनेक्ट फंक्शन मतलब समझ गए ना, कनेक्ट फंक्शन। अच्छा, दो पैरामीटर लेता था, एक मैप स्टेट टू प्रॉप, एक मैप डिस्पैच टू प्रॉप। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे अगर भूल गए हो, यहाँ पे क्या रहता था भाई, मेन डॉट जेएसएक्स से तुमने फाइल पास कर दी यहाँ से स्टोर। फिर तुम क्या करते थे, ऐप डॉट जेएसएक्स में एक कनेक्ट फंक्शन चलाते थे। कनेक्ट फंक्शन चलाते थे, यहाँ पे दो पैरामीटर देते थे और फिर उन्हें फंक्शन एज अ फंक्शन डिफाइन करते थे। ये दो फंक्शन रहते थे पैरामीटर, यहाँ पे इन्हें डिफाइन करते थे। जो मैप स्टेट टू प्रॉप रहता है पहला वाला, वो तुम्हारी स्टेट को हैंडल करता है। तुम्हारी स्टेट से जो भी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी होती है वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, और एज अ प्रॉप हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। देखो प्रॉप डॉट नेम, प्रॉप डॉट फोन। ठीक है, ये भी समझ गए। अच्छा, मैप डिस्पैच टू प्रॉप, प्रॉप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं। हम देखो चेंज नेम और चेंज फोन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे एक्शन क्रिएटर से देखना, एक्शन क्रिएटर में जाना, यही है ना चेंज नेम और चेंज फोन। तो यहाँ पे तो मैं इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर दो। ये मेरे को एक्शन क्रिएटर में आना, ये डिस्पैच कर दिया, तो ये एक्शन भेजा। ठीक है। अब ये एक्शन जाएगा कहाँ पे, अगर तुम्हें हम दिखा दें आके, हुक यहाँ पे आना रिडक्स। क्या होता था, यूआई में चेंजेस किया तो डिस्पैच हुआ, डिस्पैच हुआ। अभी हमने जो क्लिक किया ना, जैसे यहाँ पे हम तुम्हें यूआई दिखा दे रहे हैं, जैसे यूआई में चेंज नेम किया, ये देखो चेंज नेम हुआ। यानी हमने यूआई पे कुछ चेंज किया तो यूआई पे चेंज हुआ, यहाँ पे आना, यूआई पे चेंज हुआ तो अब वो कहाँ जाएगा, डिस्पैच पे बता रहे हैं। यहाँ पे जो हमने काम किया ना, अब डिस्पैच कैसे हुआ, डिस्पैच जैसे हमने किया ऐप डॉट जेएसएक्स में आना, हमने यहाँ पे किया चेंज नेम, ये तो है प्रॉप्स ए। जैसे तुमने किया चेंज नेम, यहाँ पे देखना, ये कहानी देखना, यहाँ पे आ जाओ। तुमने करा कि चेंज नेम, ये वाली, तो तुमने कह रहे हो ऑन क्लिक करने पे प्रॉप्स ए कॉल होना चाहिए। ए में क्या हो रहा है, एक्शन ही डिस्पैच हो रहा है चेंज नेम का। एक्शन क्रिएटर में आना तो एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रहता है एक्शन क्रिएट, ये क्या है, ये एक्शन क्रिएटर है। क्या है, एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर रिटर्न क्या करता है, एक तुम्हारा एक्शन रिटर्न करता है। एक्शन होता क्या है, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने एक्शन डिस्पैच किया तो एक्शन गया। अब एक्शन किसके पास गया, एक्शन किसके पास जाएगा, रूट रिड्यूसर के पास। रूट रिड्यूसर देखो यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आना कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रखे हैं। ये भी बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि इतनी चीजें क्यों कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा वहां पे तुम्हें चीजें और क्लियर होती जाएंगी। ए का मतलब है नेम चेंज, बी का मतलब है फोन चेंज। हमने करा क्या, हमने करा है ए क्लिक किया है, चेंज नेम किया है, तो चेंज नेम यहाँ से जाएगा और इस जगह पे रूट रिड्यूसर में, तो वो मैच करेगा जाके। ए का मतलब क्या था, ए का मतलब क्या था, नेम चेंज है जो भी है, तो यहाँ पे जाएगा वो मैच करेगा जाके कि ये है। अगर ये होगा तो नेम चेंज कर देगा। तो यहाँ पे भी कहानी यही हो रही है ना, तुम यूआई पे तुमने कुछ चेंज किया, यूआई पे कुछ चेंज किया, डिस्पैच हुआ, डिस्पैच में फिर एक्शन, एक्शन जो भी तुमने एक्शन क्रिएटर से एक्शन भेजा, डिस्पैच किया, जब तुमने चेंज नेम किया वहां से डिस्पैच हुआ, फिर एक्शन पास गया, एक्शन क्रिएटर ने वो रिड्यूसर पास भेजा, रिड्यूसर ने देखा और फिर वो स्टोर पास भेजा, स्टोर ने अपडेट किया और अपडेट करके यूआई में भी रिफ्लेक्ट कर दिया। बिहाइंड द सीन वो सब्सक्राइब करके रखता है। ठीक है, स्टोर अगर वो नहीं करेगा तो फिर अपडेट भी नहीं होगा। चलो, ये बात तो हमें इतनी समझ आई कि क्या हुई कहानी, समझ गया ना। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे मेरे को देखना है आज के बारे में, आज के बारे में इन द सेंस मेरे को यूज सेलेक्टर देखना है। यूज सेलेक्टर की नीड क्यों पड़ी, यूज सेलेक्टर की नीड इसलिए पड़ी, अगर यहाँ पे कनेक्ट फंक्शन देखना आके रिडक्स में, हुक्स नहीं, यहाँ पे आ जाओ, ये सर्च करना तुम कनेक्ट फंक्शन इन रिडक्स, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आ जाना। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, कनेक्ट स्टिल वर्क्स एंड इट सपोर्टेड इन रिएक्ट रिडक्स 8.x। अब यहाँ से अपना वर्जन देख सकते हो, अगर यहाँ से आना पैकेज डॉट जेसन में आना और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में, कहाँ गया डिपेंडेंसीज ना, ये देखो रिएक्ट, ये देखो रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स 9.09 वर्जन है। ठीक है, और रिडक्स है 5 फिफ्थ वर्जन 5.0.0। क्या बोल रहा है यहाँ पे, खैर वो चीज हटाओ, बोल रहा है कनेक्ट स्टिल वर्क्स एंड सपोर्ट रिएक्ट रिडक्स 8.x
हाउएवर वी रिकमेंड यूजिंग द हुक एपीआई। बोल रहे हैं बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा कनेक्ट बढ़िया चल रहा है, पर हम बोल रहे हैं हुक एपीआई का यूज करो। अच्छा क्यों करें, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि वी रिकमेंड यूजिंग द React Redux hooks API as the default approach in your React component. The existing component API still works and it continue to be supported, but the hooks API is simpler and work better with TypeScript. TypeScript के साथ आगे ये अच्छे से काम करते हैं, वो तो आगे हम तुम्हें बताएंगे जब TypeScript कराएंगे वहां से, लेकिन ऐसे समझो ये सिंपलर रहते हैं, ठीक है, काफी फास्टर रहते हैं। कैसे रहते हैं वो हम तुम्हें बताएंगे। तो देखते हैं यूज सेलेक्टर क्या रहता है। यहाँ पे आओ, यूज सेलेक्टर के लिए मेरे को यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे एक फाइल बना दे रहे हैं हुक्स के नाम से, एसआरसी में, एसआरसी में एक हुक्स के नाम से फाइल बना दे रहे हैं, हुक्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, चलो बढ़िया बना दिया। हुक्स डॉट जेएसएक्स में मेरे को करना क्या है यहाँ पे RFCE करना है, नहीं हुआ फिर कर रहा है RFCE, एंटर किया, आ गया। ठीक है, तो अब इसे मेरे को यहाँ पे आओ, ऐप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करना है मेरे को, इस जगह पे आना, हुक्स को इंपोर्ट करना है। ये देखो इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं पैरामीटर, सॉरी ये जो है कंपोनेंट है, यहाँ पे वो कर दूंगा हुक्स, तो ये चीज जो है पास कर दिया। तो तुम यहाँ पे देख लेना कि वीट, यहाँ देखो हुक्स आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स हमारे दोनों कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं बढ़िया तरीके से। इतनी बात तो समझ आ गई। अच्छा अब मान लो मेरे को नेम चाहिए, ये भी नेम चाहिए, जैसे यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम किया ना, जैसे ये किया प्रॉप्स डॉट नेम, तो अभी तो कोई यूआई पे चेंज नहीं किया, तब भी ये हेलो दीपक तो आएगा। चेंज नेम करने पे फिर स्टेट चेंज होगी, फिर यूआई में होगा। ठीक है ना, अगर ये चीज ना भी हो, ये पूरी चीज हटा दें ये, और यहाँ से ये वाला भी गायब कर दे, हमने तुम्हें बताया था, तो कोई बात नहीं, हमने स्टेट तो एक्सेस कर ली ना, स्टेट में स्टेट डॉट नेम, स्टेट डॉट फोन, तो इतनी चीजें आ जाएंगी। हालांकि होगा क्या, ये होगा, दो चीजें तो आ जाएंगी, बस चेंज नेम करेंगे, चेंज नेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा नेम चेंज हो जाएगा। चलो बढ़िया, इतनी बात समझ आई। हुक्स में क्या करना है मेरे को, अच्छा हुक्स में भी वो नेम चाहिए, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज सेलेक्टर रहता है, तो यूज करना, यूज सेलेक्टर, यहाँ पे इंपोर्ट किया, देखो ये हो गया। नहीं होगा मैन्युअली कर लेना। और ना इसे मैं कॉन्स्ट एक्स में कर दे रहा हूँ। यूज सेलेक्टर क्या करता है, कॉल बैक में एज आर्गुमेंट स्टेट लेता है, तुम कोई पैरामीटर रख सकते हो, स्टेट, सॉरी, और यहाँ पे क्या करना है मेरे को, स्टेट रिटर्न कर देना है, ऐसे करना है, रिटर्न स्टेट, STAT स्टेट डॉट, मेरे को क्या नेम चाहिए, स्टेट डॉट नेम चाहिए ना, स्टेट डॉट नेम चाहिए। तो यहाँ पे ये कहाँ निकल लिया, रिटर्न, देखो ये ऐसे बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, ये आ गया। एक्स को मेरे को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आना, इस जगह पे आके आई एम फ्रॉम कंपोनेंट हुक्स, तो यहाँ पे मेरे को x जो है एज अ स्टोर कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे ये कहानी कर ली। अब ये देखना, ये देखो आ रहा है वीर साई, फिर से रिफ्रेश कर रहा है, क्या आ रहा है, देखो आ रहा है कि जैसे आई एम फ्रॉम कंपोनेंट ए दीपक आ रहा है। तो ये देखो ना तुम, यहाँ पे हमने कोई मैप स्टेट टू प्रॉप नहीं करा है, जैसे रूट रेड्यूस उसमें आना है app.jsx में, यहाँ पे तुम मैप स्टेट टू प्रॉप लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहे हो, तब तुम जाके एक्सेस कर पा रहे हो कनेक्ट फंक्शन से। लेकिन हुक्स में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक यूज सेलेक्टर यूज किया और बस वहां पे एक्स में स्टोर कर दिया। यहाँ पे हम जो भी चीज चाहे, स्टेट डॉट नेम चाहिए, स्टेट डॉट फोन चाहिए, तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पे आ जाना, ये तो किया। ऐसे हम पता मल्टीपल वो बना सकते हैं, यहाँ पे एक जैसे एक्स बनाया है, तो ऐसे हम एक और वाई बना सकते हैं। वाई के अंदर मैं फोन ले सकता हूँ, वाई के अंदर क्या ले सकता हूँ, स्टेट डॉट फोन, PHONE, फोन ले लिया। और यहाँ पे एक मेरे को और रैप कर देना, ये देखो यहाँ पे आना है, डिब में क्या कर दिया, ये जो है कंट्रोल एक्स करके H1 में करा, कंट्रोल V कर दिया और डिब हटा दे रहे। ठीक है ना, ये डिब हटा दी और इसे रैप कर दे रहे एक में, इस तरीके से H1 के अंदर ये आ गया। अब मेरे को फोन भी प्रिंट कराना है, मान लो फोन भी प्रिंट कराना है, तो करा दो। यहाँ से आना और H2 में ले लो, क्या फोन ले लो, फोन, इसमें मेरे को करना है वाई। ठीक है, चलो हो गया होगा इतना काम, देखेंगे चल के। ये देखो तो हमारा फोन भी आ गया है, चलो बढ़िया, यानी हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ी। अच्छा चलो, ये तो आज समझ गए। तो थोड़ा सा देखते हैं सिलेक्टर फंक्शन होता क्या है। बोल रहे हैं पहली बात तो ये देखना कहाँ गया, ये बोल रहा है यहाँ देखना, यूज सेलेक्टर हुक्स अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम रिडक्स स्टोर, रिडक्स स्टोर से डेटा लेने का काम आता है यूज सेलेक्टर फंक्शन। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू मैप स्टेट टू प्रॉप, दिख रहा है ना, तो मैं फिर से सही थोड़ा सा जूम कर दे रहा है, मेरे को दिखाना है, यहाँ पे आ जाना।
ये क्या बोल रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू मैप स्टेट टू प्रॉप आर्गुमेंट यूज्ड इन कनेक्ट फंक्शन conceptually. However, there exists some difference between two such as a selector can return any value as a result and not just an object. ठीक है, यहाँ पे कोई तुम पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो ना, देख रहे हो ना रिटर्न में, वहां पे क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे थे. However, there exists some difference between two such selector can return any value as the result and not just an object. यहाँ पे क्या रहता था, तुम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट करते थे, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो, वैल्यू भी कर सकते हो. यहाँ पे ये आना इस जगह पे, यहाँ पे क्या कर रहे होते, रिटर्न एक तुम्हें ऑब्जेक्ट ही करना पड़ रहा था. ठीक है ना, चलो बढ़िया. अब क्या करना है मेरे को, कहानी आगे, मेरे को और कहानी आगे बढ़ानी है. When an action is performed, the use selector hook will compare the result of previous and current selector value. ये क्या बोलता है, जैसे तुमने कुछ भी एक्शन डिस्पैच किया तो ये देखता है पिछले वाले से कुछ चेंज हुआ नहीं, अगर चेंज हुआ है तभी फिर से रेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. इफ दे आर डिफरेंट देन कंपोनेंट इज बाउंड री-रेंडर, अदरवाइज स्टे सेम. चलो, however main difference between two is that map state to prop pass down with multiple values as prop, whereas use selector will take the current state as an argument, return a single variable result. ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि तुम जब यहाँ पे आ रहे हो मैप स्टेट टू प्रॉप, फिर ना यहाँ पे तुम एज अ प्रॉप पास कर रहे हो, मतलब यहाँ पे तुमने एक्सेस कर लिया, अब इनको तुम्हें चाहिए तो तुम एज अ प्रॉप एक्सेस करोगे. देखो प्रॉप डॉट नेम चाहिए, प्रॉप डॉट फोन चाहिए, ऐसे कर रहे थे ना. लेकिन अगर यूज सेलेक्टर में आना, तुम ऐसा नहीं कर रहे ना, तुम एक जगह पे तुमने स्टोर किया और डायरेक्ट स्टेट को तुम एक्सेस कर पा रहे हो. ठीक है ना, तो ये कहानी यही तो कह रहे हैं. ये क्या बोल रहे हैं देखना, बोल रहे हैं हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट मैप स्टेट टू प्रॉप पास डाउन विद मल्टीपल वैल्यूज एज प्रॉप्स, whereas use selector will take the current state. उसमें prop डॉट नेम से नहीं कर रहे ना चीजें. चलो, तो ये तुम कहानी पढ़ लेना, यूज सेलेक्टर की रहती है. ठीक है, आगे भी है पूरा. अच्छा, तो अब चलते हैं यहाँ पे. अब मेरे को मान लो एक्शन भी डिस्पैच कराने हैं, जैसे app.jsx में यहाँ पे एक्शन डिस्पैच हो रहे थे कि हम कह रहे थे चेंज नेम पे ये नेम चेंज हो जाए. हम हुक्स में भी कुछ करना चाह रहे हैं कि जैसे बटन हो जाए, कोई बटन बन जाए जिसपे मैं ऑन क्लिक करूँ, ऑन क्लिक करा, सॉरी CLI ऑन क्लिक करा मैंने यहाँ पे, तो मेरे को ना कुछ चेंज हो जानी चाहिए, जैसे चेंज नेम, यहाँ पे भी एक चेंज नेम का रहना चाहिए, तो आ जाएगा चेंज नेम. सॉरी वो चीज हटा रहा है, ऑन क्लिक हटा दे रहे एक बार. तो अभी क्या हो रहा है, अभी यही हो रहा है, हम भी कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे नेम चेंज हो, ये देखो, तो यहाँ पे वीर साई हो जाना चाहिए. ठीक है, तो पर वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो क्लिक कर रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने कोई भी एक्शन डिस्पैच नहीं किया है. सर जी, एक्शन डिस्पैच नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक्शन डिस्पैच कर लेते हैं. एक्शन डिस्पैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो तुमने कर दिया था मैप डिस्पैच टू प्रॉप, और जो भी तुम कॉल कर रहे थे, जैसे प्रॉप डॉट ए किया तो ये देखो कॉल हो जा रहा था, चेंज नेम हो जा रहा था. यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्पैच, यूज डिस्पैच नाम का एक हुक आता है, तो उसे भी इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करना पड़ेगा, इस जगह पे लिख लो यूज और डिस्पैच, ऐसे लिखना होता है, एंटर करना होता है, वो देखो ऊपर मैनुअली इंपोर्ट अपने आप से, सॉरी इंपोर्ट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे इसे मैं स्टोर कर लूंगा कॉन्स्ट डिस्पैच कर लिया, और ये देखो हमने यहाँ पे. अच्छा, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज ऐसे करते हैं, बटन किया, अब यहाँ पे करना ऑन क्लिक. अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ये जो है ऐसे डिस्पैच. अब डिस्पैच में कॉल क्या करना है, मेरे को करना है चेंज नेम. चेंज नेम जैसे किया, देखो चेंज नेम इंपोर्ट हो गया अपने आप से ही. ठीक है ना, इंपोर्ट ये कहाँ से हो रहा है, ये एक्शन क्रिएटर से हो रहा है. एक्शन क्रिएटर में एक्शन क्रिएटर फाइल पड़ी है, तो यहाँ से तुम्हारा चेंज नेम इंपोर्ट हो गया. अब क्या होगा देखना, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, बिहाइंड द सीन जैसे पहले वर्किंग हो रही थी अभी भी वही वर्किंग होगी, पर हमने कोई भी कनेक्ट फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं किया. इसे सेव करेंगे, यहाँ पे देखना आके पूरी स्टेट तुम्हारी चेंज हो जाएगी. देखना जैसे हम चेंज नेम करेंगे, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये देखना, फिर से देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है. डिस्पैच और चेंज नेम मैंने कर दिया कि यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे तुम्हें ना एज अ फंक्शन कॉल करना पड़ता था, तुम्हें बताया था ना एक्शन क्रिएटर में कॉल करना पड़ता है. तो यहाँ पे कहानी देखना कि इस जगह पे फिर से रिफ्रेश करना. अब यहाँ पे जैसे चेंज नेम करोगे, चेंज नेम हो गया, इसे पहले हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे फिर से देखना रिफ्रेश कर दे रहे हैं. जैसे हम चेंज नेम करेंगे, ये देखो चेंज नेम किया तो तुम्हारा स्टेट चेंज हो गई, देखो ना एग्जैक्ट तुम्हारी एक्चुअल स्टेट भी तुम्हारी चेंज हो रही है. देखो ना बीर सही हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी वहां पे भी, जबकि वहां पे चेंज नहीं किया, ये देखो, तो इट मीन्स हमारा काम हो रहा है. समझ गया ना, तो अब हुआ क्या हुआ, ये हुआ, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे. तो इस चीज को ना मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ, जस्ट वेट, यहाँ पे देखना आके, बुक्स को लेके चल रहा हूँ मैं करंट पेज पे. ठीक है ना, करंट पेज पे लेके आ गया, ये तुम्हारा हो गया ये वाला. और अगर यहाँ पे आना तुम app.jsx में आना, और यहाँ पे क्या कहानी करते थे, ये वाली, तुम ये देखो यहाँ पे आ जाना, इस चीज को थोड़ा सा वो करना है मेरे को,
और ये जो है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम यहाँ से समझ जाओगे। अब ये देखो, ये देखो कितनी लंबी फाइल हो रही है, मतलब कितना कोड हो रहा है कि इतना मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, फिर कनेक्ट फंक्शन करना होगा, फिर उसके बाद दो हमें एज अ फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, उसमें रिटर्न कर रहे हैं, इतना सारा कर रहे हैं। और जबकि यहाँ पे देखना एक सिंपल छोटू सा प्रोजेक्ट है, ये देखना प्रोजेक्ट कर है, सिंपल सा कोड है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे 21 लाइन में ही ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और यहीं पे ये है देखो 41 में जा रहा है। थोड़ा सिंपलिसिटी तो आई, बहुत सिंपल है। यूज सेलेक्टर का यूज किया हमने स्टेट एक्सेस की, यूज डिस्पैच का यूज किया, अब हम बहुत सारे डिस्पैच एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। थोड़ा डिस्पैच के बारे में देखते हैं क्या होता है। बोल रहे यूज डिस्पैच इज एट अनदर हुक्स इन रिडक्स विच इज इक्विवेलेंट टू मैप डिस्पैच टू प्रॉप आर्गुमेंट in connect higher order function. It allow you to send a dispatch an action to redux store by giving action as an argument. तुम्हें जो भी action देना है, the use dispatch hook will return a reference of the dispatch function from redux store. You can use it dispatch action whenever, मतलब तुम बोल रहे हो ना, यहाँ पे भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, रेफरेंस तुम्हें प्रोवाइड करा देता है। तो ये तुम्हें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखा कि कनेक्ट फंक्शन में भी कोई बुराई नहीं थी, काम कर रहा था। पर मैंने वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो टाइप स्क्रिप्ट के साथ अभी जो हुक एपीआई आई हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, तो वहाँ पे हम वो चीज़ देखेंगे। अच्छा उसके बाद हमने ये भी देखा कितनी सिंप्लिसिटी कोड में है, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को जितना मल्टीपल टाइम चाहे यूज सेलेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी कहानी है। और हम्म, और भी अगर तुम्हें इसके बारे में पढ़ना है, यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, ठीक है, इससे रिलेटेड हम आगे इंटरव्यू क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब कंबाइन रिड्यूसर की तुम्हें कहानी बताएंगे, वहां पे इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, तो देखना, ठीक है, मजा आएगा। तो आज के लिए इतना क्या हुआ, ठीक है, इतना ही हुआ हमारे पास, ठीक है, देख लेना जाके, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, गिट में लिंक भी डाल दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।